नमस्कार दोस्तों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, आरओ तथा यूपी टेट की परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। 11 प्रैक्टिस सेट लगाया जा चुका है। उसी के क्रम में ये 12वां प्रैक्टिस सेट है और ये सभी क्वेश्चन पूर्व की परीक्षाओं में आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जिला प्रशासन निम्न में से कौन सी नागरिक सुविधाएं प्रदान करता है? तो जिला प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य, सड़कों का रखरखाव, शिक्षा, सारी जो है नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 ईस्वी में भारत रत्न के द्वारा सम्मानित किया गया था। यह पाकिस्तानी नागरिक थे। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत चीन संघर्ष को लेकर पैगोंग सो झील चर्चा में रहा। यह झील कहाँ स्थित है? तो जो पैगोंग सो झील है वह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका नीरी जो है नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन। वायु क्या है? वायु एक विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें बहुत सारी गैसें आपस में एक निश्चित अनुपात में मिश्रित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? महत्वपूर्ण है, 3-4 दफ़ा पूछा जा चुका है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। इस समय इसके जो है अध्यक्ष अशोक गोयल है। अगला क्वेश्चन। अश्वघोष किसके समकालीन है? तो कनिष्क के दरबार में अचानक पाव ये लोग रहते थे। अश्वघोष, चरक और अचानक कनिष्क के दरबार में रहते थे ये लोग। नागार्जुन, वसुमित्र, ऐसे है 5-6 लोग थे। सबका वो एक शॉर्टकट फार्मूला अचानक पाव करके वीडियो में बताया गया है। अगला देखिए। जैविक अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? तो जैविक अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य जो है उत्पादक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए सही है। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान भी हाथी के लिए है, न कि हंगुल के लिए। यही जो है सही सुमेलित नहीं है। हंगुल या कश्मीरी स्टैग जो है दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बाकी मानस गैंडा और हाथी के लिए है, दुधवा भी टाइगर के लिए। ये सब सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है आपका बिठूर गंगा नदी के तट पे स्थित है, कानपुर में है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। जौनपुर गोमती नदी के तट पे है, न कि सई नदी के। सई नदी के तट पर प्रतापगढ़ स्थित है। कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में से कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला जो है इटावा है। यहाँ चंबल नदी बहती है जो बहुत अधिक कटान करती है, इसलिए अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? इटावा हो गया। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, बिल्कुल सही सुमेलित है, कई दफ़ा पूछा है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। लेकिन केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में नहीं है, यह बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में की गई। अगला देखिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे गंधार कला शैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतराल क्या होगा? तो 1 डिग्री में आपका 4 मिनट का अंतर आता है तो 90 डिग्री है।
तो 360 मिनट यानी कि 6 घंटे का अंतर आ जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो कई दफ़ा बताया जा चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। नाभिकीय संलयन, सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई। ये जो है महाराजा धीराज की उपाधि भी ग्रहण किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक भी यही था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग के प्रतिपादक पतंजलि है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बुरूनी है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का 2 से मिलान करना है। एक में जो है लेखक है, दूसरे में किताब है। तो जियाउद्दीन बर्नी की कृत कौन सा है? तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। तंजुल मासिर की रचना हसन निजामी ने की थी। तबकात ए नासरी मिनहाज की कृति है। और तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहंदी की कृति है। तो इस तरह से देखा जाए डी का 1 सी का 2, डी का 1 सी का 2 ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अकबर का मकबरा सिकंदरा फतेहपुर सीकरी में है, सही है। जहांगीर का मकबरा लाहौर के शहादरा में है, ये भी सही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, ये भी सही है। लेकिन निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं, दिल्ली में है, यही सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बटाई जो था वो लगान निर्धारण का तरीका था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैविक सूचक जो है वायु प्रदूषण का लाइकेन होता है। अगला देखिए, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए गंगाधर तिलक जो है लंदन भी गए थे, हालांकि मुकदमा ये हार गए थे। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम जो 1973 में शुरू किया गया। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक हाथी परियोजना लाई गई थी। हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो राम प्रसाद बिस्मिल भी जुड़े थे, रोशन सिंह भी थे, अशफाक उल्लाह खां भी थे, लेकिन भगत सिंह नहीं जुड़े थे। अगला क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या है? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं, यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला देखिए, आधारभूत उद्योग या कोर उद्योग में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 8 जो है आधारभूत उद्योग हैं जिसमें कृषि उत्पादन नहीं आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जैसे ही पारित हुआ वैसे ही कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू व अन्य कैदियों को अहमदनगर के किले में रखा गया था। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ और ये इसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो मोतीलाल नेहरू, CR दास मिल के तो स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे 1923 में, ये लोग इससे संबंधित है। NC केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो है स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सभी लोगों ने जो है नमक आंदोलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गणतंत्र के गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है?
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 जो है 6 जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव कराना, कब नहीं कराना, ये राज्य सरकार के अंतर्गत जो है होता है। इससे संबंधित सभी निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो मौलिक अधिकार ये राज्य के कृत के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला विकल्प देखिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, नहीं सही है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो है प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की बात नहीं है, तो ये भी गलत है, बिल की बात है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो न्याय के गौतम थे, सांख्य के कपिल थे। भारत में 2021 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? तो 8वीं जनगणना होगी। स्वतंत्र भारत की 8वीं या कुल 16वीं जनगणना। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाई की नई परिभाषा के अनुसार लघु उद्योग किसे माना जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परिभाषा बदल दी गई है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाई की, तो यह क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो देखिए इसमें क्या है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाई की नई परिभाषा के अनुसार लघु उद्योग उसे माना जाएगा जिसमें एक साल में 10 करोड़ रुपए का निवेश हो तथा 50 करोड़ का टर्नओवर हो। ये आपका लघु हो गया। 5 करोड़ रुपए का निवेश, 10 करोड़ का टर्नओवर, यह आपका सूक्ष्म हो गया। 50 करोड़ का निवेश, 250 करोड़ का टर्नओवर, ये आपका मध्यम हो गया। तो इन तीनों की परिभाषा अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है इससे। अगला क्वेश्चन, जिले का सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन है? पुलिस अधीक्षक है। भारत में सर्वाधिक दिव्यांग आबादी किस राज्य में पाई जाती है? तो सर्वाधिक दिव्यांग उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत 15 जून 2020 को की गई थी, जिसका संबंध किससे है? तो चैंपियंस पोर्टल जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 20 सूत्री कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई? तो 2003 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 के अंतर्गत की गई थी। तो मित्रों, ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगेंगे। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।